राम राम भाई सराहना है। जो हमारा 15 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा था और उस 15 दिन के हार्ड चैलेंज में आज कौन से दिन की बात करेंगे भाई? 99वें दिन की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, हमने 8 दिन तक बात कर ली थी और 8 दिन तक हमने डेली हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और 8 दिन तक हमने प्रैक्टिस कर ली थी। और जो आज हम बात करेंगे 9वें दिन की बात करेंगे और 9वें दिन में आज हम 15 क्वेश्चन की आज हम और प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है भाई, हमारे ये 15 दिन चलने वाला हार्ड चैलेंज है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपकी तैयारी है और मजबूत हो जाएगी बच्चे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप एक बार यूपीएससी एसएससी का जो एग्जाम होता है अभी 28 तारीख को, और उनका जो क्वेश्चन आए थे उसमें जो पेपर देखना आप उसमें कैसा लेवल दे रखा है मैथ के। ठीक है, और मैंने यूट्यूब भी सोल्व करवा रखा है, तो आप एक बार देख लेना, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए तो उनका लेवल देखना आप एक बार। ठीक है, तो मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छा है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उसने सोचा कि मैं आप जो दिल्ली पुलिस के अंदर जितने 15 क्वेश्चन आएगी उनमें से आप मैं 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दूँ बच्चे। आप एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे, बिना प्रैक्टिस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा है, तो आप 15 में से 15 का स्कोर कर सकते हो भाई। ठीक है, और जो एसएससी जीडी वाली जो क्लास है वो भी आप देखा करो, उसमें भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी मैं करवा रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पता वैसे ही क्वेश्चन दे दे। तो एक बार है वो छोटी छोटी क्लास से 20 मिनट की क्लास होती है, तो आप वो भी देखा करो भाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चे 9वें दिन की, आज हम बात करेंगे। तो एक बार वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की टास्क भाई। तो आइए देखते हैं। वो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का। बोल रहा है राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। क्रय मूल्य से 30% अंकित किया, तो सीपी कितना था उसका बच्चा 100 था, तभी उससे बढ़ाकर एमपी कितना कर दिया भाई उसने, अंकित मूल्य कितना कर दिया भाई 130 कर दिया भाई, 30 बढ़ाकर 130 कर दिए। आगे बच्चे बोल रहा है यदि वे 20% की छूट पर अलमारी को बेचे, तो यदि वह 30% की जो 20% है कितनी छूट है भाई, कि बोल रहा है 20% की छूट पर अलमारी को बेचे, तो जो अपने पास तो अंकित मूल्य था कितना था भाई 130 रुपये था, और इसको आप 20% की छूट पर बेचे तो कितने में बेचा भाई 80 में बेचेगा, तो बटा कितना का भाई हमारे पास 100 आ जाएगा। आगे क्या बोल रखा है, तो बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, तो हमें क्या निकालना है, उसके कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी वो निकालना है। ठीक है बच्चे, तो देखो 2 0 से 2 0 निकल गया, और 13 को 8 से करो तो हमारे पास कितना 104 आ गया। ठीक है, 13 8 104 होता है, और हमें बोल रहा है कितना लाभ या हानि होगी, तो कितने परसेंट की लाभ हुई, 100 रुपये की वस्तु थी और कितने बेच दिया 104 में बेचते, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ बच्चे, 4% का क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चे, कितने लाभ हुए, 4% का लाभ हो गया। ठीक है बच्चे, आइए समझ एक बार करो नोट। बच्चे देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है सीमा एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर देती है। जो सीमा है सचिन वाली, वो कितने दिन में करिए भाई एक काम को। ये लो भाई सीमा लिख देता हूँ मैं आपके, और पोस्टिंग में आपको क्या लिख देता हूँ भाई सचिन भी लिख सकता हूँ, ताकि ये सीमा कौन सी है भाई, सिर्फ सचिन वाली है, ना कि आप किसी और सीमा से देख रहे हो भाई, ये दूसरी सीमा है। ठीक है, तो ये लघु सी सीमा है। क्या बोल रखा है, सीमा एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त करे, तो ये सीमा एक कार्य को कितने दिन में करी, 7 दिन में समाप्त करी। ठीक है बच्चे, जबकि कार्तिक उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करा। जब कार्तिक है, ठीक है, कार्तिक नाम का भैया है, वैसे यार यहाँ सचिन होना चाहिए, कार्तिक ऐसे लिख दिया इसने। ठीक है, तो कार्तिक नाम का भैया वो कितने दिन में समाप्त करा, फिर 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और इनका जो एलसीएम आ गया हमारे पास कितना का भी 84 आ जाएगा, और कितने हो गए कितने हो गए भी 84 आ जाएंगे। ठीक है, तो 12 7 कितने हो गए 84 हो जाता है, और 12 का 84 भाग 7 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। आज क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो प्रबंधक करे कि उन्हें एक साथ काम करने के लिए कहा। ठीक है, तो उन्हें एक साथ काम करने के लिए कहा ताकि काम में पहले पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में कर दो तो हमारे पास कितने 19 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है तो किया जा सके वे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। जो मिलकर है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में कि मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे भाई। देखो मिलकर सीमा प्लस कार्तिक है, मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे बच्चे। मिलकर उस कार्य टोटल कार्य कितना है 84 है। ठीक है, और 19 का भाग लगा दो आप। ठीक है बच्चे, तो 19 का आप भाग लगा दो तो हमारे पास कितना है, देखो टोटल कार्य हमारे पास कितना है 84 दे रखा है। जब ये कितना कार्य है, दोनों कितना कार्य कर रहे हैं 19 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 19 का भाग लगा तो इनका दोनों का काम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो दोनों कुल कार्य हमारे देखो 19 का भाग लगा तो कितनी बार जा रहा है देखो 4 बार जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो 19 का भाग आप कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो 4 बार जा रहा है, फिर कितनी बार जा रहा है देखो 19 का भाग 4 बार जा रहा है, तो हमारे पास 76 बच रहे हैं, तो 76 बार जा रहे हैं, तो पीछे हमारे पास कितने में 8 बच गए, तो 8 और कितने हो गए 4 हो गए, फिर वापस कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए, तो हमारे पास पॉइंट जगह तो 80 हो गए। फिर हमारे पास कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, फिर कितना गए 40 आ गए, तो 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास जो 4 पॉइंट 4 2 बार हमारे पास क्या जा रहा है इनका बार जा रहा है। तो सीमा और इधर क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था आपके तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 4.4 दिन में आपके क्या कर लेंगे काम पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चे, कितने दिन में कर लेंगे 4.4 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ये सीमा है और सचिन वाली सीमा है भाई, कार्तिक की सीमा नहीं है। ठीक है बच्चे, तो एक बात देखो नाम ही सीमा दे दिया और क्वेश्चन भी आपके लघु सा क्वेश्चन दे दिया।
ठीक है, तो ज़्यादा दम वाला क्वेश्चन था नहीं, फिर भी एक बार आप करो नोट, आगे हम देखते हैं। आगे बच्चे देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ए व बी एक इमारत की दीवारों को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं। जो ए प्लस बी है वो दीवारों को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं बच्चे, 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है ए अकेला इस कार्य को 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। जो ए अकेला है इस कार्य को 1/3 भाग है हमारे पास कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो ये कितने दिन में टोटल कार्य ए का कितना आता है देखो 15 को आप 3 से ये क्या है भाई आपके भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा, ए का जो टोटल कार्य आएगा हमारे पास कितना आएगा देखो 45 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बोल रखा है तो अकेले बी इमारत की दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकता है। हमें क्या निकालना है, बी की दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर लेगा, तो बी का निकालना है। ठीक है बच्चे, तो हमें देखो ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 45 काम दे रखा है। ठीक है, और ए प्लस बी का मान दे, तो बी का हमें निकालना है बच्चे, बी का हमें निकालना है। ठीक है, खाली जगह छोड़ देता हूँ मैं आपके यहाँ पे। और ए प्लस बी का जो दे रखा है हमारे पास टोटल कार्य दे रखा है वो कितना दे रखा है अभी 25 दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो इनका जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना आएगा देखो, जो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास आ जाएगा देखो 25 और 45 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास आ जाएगा देखो भाई 225 आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा 225 आ जाएगा। 45 और जो 225 है इनका जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना है 225 आ जाएंगे। और जो इनका 45 का जो भाग है वो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। देखो 5 को आप 5 करो 25 आ गए, और 500 को 20 और 2 22 आ गए, तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 45 का भाग है हमारे पास कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा। और 25 का भाग है 25 के बाद 225 में 9 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमें किसका निकालना, बी का निकालना। तो बी का हमारे पास कितना काम आ जाएगा, बी का देखो 5 ए का है, बी का 9 है भाई, ए प्लस बी का मान कितना है भाई 9 है, ए प्लस बी का दोनों का मान 9 है। और बी ए का मान है इसमें से ए का मान कितना है 5 है, तो बी का मान 9 में 5 करो तो बी का मान कितना है 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कितने काम आ जाएंगे 4 काम आ जाएंगे, किसका आ जाएंगे बी के आ जाएंगे। तो हमें किसका निकालना, बी का मान निकालना। तो बी बराबर हमारे पास टोटल कार्य कितने में 225 दिन है, 25 कार्य, जबकि बी कितना कर रहा है भाई 4 कार्य कर रहा है, तो 4 का भाग लगा दो। तो कितनी बार जा रहा है भाई 500 को 20 जा रहा है। ठीक है बच्चे, 2 बच गए 25 रह गए, फिर 5 6 हो गए 24 आ गए, 1 बच गए, फिर 10 हो गए, तो 1/4 आ गए। तो हमारे पास जो आंसर नहीं है हमारे पास कितने 56 से 1/4 दिन में काम कर लिया। कितने दिन में कर लिया 56 से 1/4 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन कौन सा दे रहे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ, एक बार करो नोट। तो बच्चे देखो 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, जो 6 छात्र हैं उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने 76 से 68 है। छात्र कितने थे भाई टोटल, छात्र तो आपके 6 थे, और उनके जो अंक थे हमारे पास कितने 76 से, ठीक है बेटे 68 है। ठीक है बच्चे, आगे कितने दे रखे भाई 79 दे रखे हैं, 84 दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, और कितने दे रखे भाई हमारे पास 88 और 85 दे रखे हैं, 88 और 85 दे रखे। इनका हमें क्या निकालना है, समय का औसत याद करना है। तो औसत याद करने के लिए हमें क्या करेंगे, राशियों का योग करेंगे। तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चे, भाई ये क्वेश्चन तो आपको आते ही होगा भाई, ये तो चौथी पास वाला बच्चा भी कर सकता है। ठीक है बेटा, तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है भाई बच्चे, राशियों का योग बटा कुल संख्या। ठीक है बच्चे, तो कुल संख्या इसने दे रखी है और योग भी इसने दे रखी है, संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना है योग करना है। तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है देखो 76 कर दो ऐड, प्लस 68 प्लस 79 कर दो, प्लस 84 कर दो, और प्लस 88 और प्लस कितने दे रखा है 85 दे रखा है। ठीक है बच्चे, और संख्या कितनी दे रखी है 1 2 है 3 4 5 और 6 संख्या दे रही है, 6 का भाग लगा दो। ठीक है बच्चे, 6 का भाग लगा दो, तो लगा दो, इनको ऐड करो भाई देखो, तो 8 5 कितने हो गए 8 और 5 कितने हो गए 13 हो गए, 13 और 4 17 हो गए, 17 और 9 हमारे पास कितने हो गए 26 हो गए, 26 और 8 कितने हो गए हमारे पास 34 हो गए, 34 और 6 40 हो गए, तो 40 का 0 होगा, पीछे 4 खेल लग गया। ठीक है बच्चे, 8 4 कितने हो गए भाई हमारे पास 12 हो गए, 12 और 8 20 हो गए, और 20 और 8 28 हो गए, 28 और 7 कितने हो गए 35 हो गए, 35 और 6 हमारे 41 हो गए, 41 और 7 हमारे पास कितने 48 हो गए बच्चा। ठीक है, तो हमारे पास कितने 480 हो गए, 480 बटा हमारे पास कितने कर दो 6 कर दो। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास जो एवरेज आएगा हमारे पास कितना 480 में आप 6 का भाग दो, तो हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे 80 दिन आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इनका एवरेज आएगा हमारे पास कितना है, सॉरी एवरेज आएगा हमारे पास कितना आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो राशियों का योग है, एवरेज आएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। ठीक है, आइए समझे, एक बार करो। आगे बच्चे देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 2 संख्याओं में 3 जोड़ा चाहिए, 2 संख्याएं लेनी चाहिए और उसमें क्या करें 3 जोड़ा चाहिए, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है भाई 4:5 हो जाता है, और कितने जोड़ने पर 3 जोड़ने पर 3 जोड़ने पर। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है यदि दोनों संख्याओं में से समान संख्या घटा दी जाए, और दोनों संख्याओं में समान संख्या घटा दी जाए, तो जो उनका अनुपात हमारे पास कितना हो जाता है भाई 1:2 होता है, और जो घटाने पर हमारे पास अनुपात हो जाता है हमारे पास कितना होता है भाई 3:2 हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब हमें किसका करना भाई ऑप्शन का अकॉर्डिंग लेना, तो ऑप्शन क्या ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, पहला क्या दे रहे 5 एंड 7 दे रहेगा। ठीक है बच्चे, तो पहला ऑप्शन दे रहेगा, पहला कितने दे रहे 5 में 5 तथा 7 दे रहेगा। ठीक है बच्चे, हम क्या कर देंगे भाई 3 जोड़ने पर 3 जोड़ो भाई,
5 + 3 करो, ठीक है, और 7 + 3 करो, तुम्हारा 5 3 कितना हो गया 8 हो गए, और 7 3 कितना हो गए भाई 10 हो गए। क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला था मेरे पास, तो क्वेश्चन में बोला था यदि दो संख्याओं में 3 जोड़ने और अनुपात 4:5 जाता है, 4:5 करना, तो देखो 2 से लगाओ तो कितनी बार जा रहा है 4 बार, 2 से 5 बार, तो हमारे पास जोड़ने पर तो कितने आ रहे हैं 4:5 आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब क्या करना है क्वेश्चन में और भी बोला था घटाने पर, तो अब क्या बोला है कि 1:2 हो जाए, तो क्या घटा देगा कि हमारे पास 1:2 हो जाए, तो 3 घटाओ, तो 3 घटाओ तो हमारे पास कितना आ जाए, देखो 3 घटाने पर 3 घटाने पर 3 घटाने पर 3 घटा दो, 4 - 3 करो तो आपको कितना दें 1 आ जाएंगे, और 5 - 3 करो तो हमारे पास कितने आएंगे 2 आ जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि घटाने पर कितना अनुपात आ जाए 1:2 हो जाए, तो 1:2 हो जाए तो हमारे पास वो संख्या होगी हमारे पास कितनी क्या हो जाएगी भाई 5 में 7 हो जाए, तो पहले ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे सही हो जाएगा, आपने दूसरे ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है बच्चे। आइए जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओ, ठीक है, एक बार करो नोट। बच्चे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 7 और 63 के औसत अनुपात है, क्या दे रखा भाई 7 और 60 तरीके से हमें क्या निकालना है औसत अनुपात निकालना, और औसत अनुपात का हमारे पास मतलब क्या होता है बच्चे, औसत अनुपात नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। आप बच्चे क्या निकालो 7 + 63/2 करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा खोटा हो जाएगा, तभी क्या निकालना औसत अनुपात हमारे पास क्या होता है बच्चे मध्यानुपात होता है, क्या होता है भाई मध्यानुपात होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा भाई अनुपात दे रखा, औसत का मतलब क्या होता है भाई 1/2 होता है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया औसत का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, लेकिन उन्होंने पूछा अनुपात पूछा है, तो औसत अनुपात हमारे पास क्या होता है मध्यानुपात होता है, तो इसका मध्यानुपात निकालो, तो हमारे पास 7 x और 63 का क्या निकालना है मध्यानुपात निकालना, मध्य मैंने x मान लिया, ठीक है, तो कर दो बेटा पहली संख्या बटा दूसरी संख्या कर दो बराबर पहली संख्या बटा दूसरी संख्या कर दो, ठीक है, और x को x से गुणा करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा x को रह जाएगा, और 63 को आप 7 से गुणा करो तो हमारे पास इतना आ गया, देखो 7 को 3 से 21 गए पीछे 2 खेल लगाया, और 6 7 42 और 1 देखो 7 को 3 से 21 गए पीछे 2 लगाए, ठीक है, और 6 7 42 और 2 कितना हो गए हमारे पास 44 हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास x को बराबर हमारे पास कितना है 441 आ गए, तो x बराबर हमारे पास कितना है 21 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो इनका जो मध्य अनुपात आएगा वो हमारे पास कितना है 21 आ जाए, तो 21 का स्कोर कितना 441 हो जाता है, ठीक है बच्चे। आया समझ में, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो प्रति वर्ष दर कितनी बढ़ती है भाई 10% की दर से बढ़ रही है, ठीक है बच्चा बढ़ती है, ठीक है बच्चे, क्या कर रही है प्रति वर्ष 10% की दर से क्या कर रही है बच्चे बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है यदि शहर की 2005 में शहर की जनसंख्या 2000 करोड़ थी, सॉरी 2 करोड़ थी, 2005 में शहर की जनसंख्या है और शहर की जनसंख्या कितनी थी 2 करोड़ थी, तो 2 करोड़ का मतलब क्या होता है भाई कितने जीरो हो जाएंगे 7 जीरो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 2 करोड़ है पता कैसे लगा है, तो देखो बच्चे ऐसे लगाना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, तो हमारे पास क्या है भाई ये 2 करोड़ हो गए। आगे बोल रखा है 2005 में तो शहर की जनसंख्या कितनी थी 2 करोड़ थी, और आगे बोल रखा है और वर्ष 2007 में शहर की जनसंख्या क्या है, तो हमें कितनी निकालनी 2007 में शहर की जनसंख्या है वो कितनी थी, ठीक है बच्चे। तो 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल के लिए बढ़ेगी तो कितनी होगी 110/100 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी तो हमारे पास कितनी होगी 110/100 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए और इन 2 जीरो से हमारे पास ये 2 जीरो निकल गए, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या ये 2 लाख बच गए, और इसको आप 11 से गुणा कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा देखो 2 लाख गुणा 121 हो जाएंगे, 11 से गुणा 121 हो जाएगा, और 121 का आप डबल कर दो तो हमारे पास इतना हो गया 242 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो 242 हो जाएगा, तो 242 हो जाएगा, और कितने जीरो पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा भाई हमारे पास 2 करोड़ 42 लाख दे रखा है, ये देखो 42 लाख है नहीं है, देखो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये तो क्या होगा 2 लाख हो गए और ये 42 लाख हो गए, तो हमारे पास कितने बचे 2 करोड़ 42 लाख आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो आंसर नहीं हमारे पास कितना है 2 करोड़ 42 लाख आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। आया समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कभी, ठीक है। थोड़ा ये करोड़ का जाना ना, करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो आपको ऐसे लगा लेना इकाई है दाई है सैकड़ा है हज़ार है 10,000 है लाख है 10 लाख है और करोड़ है, ठीक है बच्चे। आया समझ में, एक बार करो नोट। देखो बच्चे एक क्वेश्चन और पूछा है क्या बोल रहे हैं द वल्गर फ्रैक्शन ऑफ द नंबर, हमें क्या निकालना फ्रैक्शन का नंबर निकालना है, नंबर हमारे पास फ्रैक्शन कैसा आएगा, ठीक है बच्चे। क्या दे रखा 1.012 दे रखा, ठीक है बच्चे 1.012 दे रखा। आप किसी ने थोड़ी मिस्टेक हो रखी है तो बार है वो थोड़ा आपको सही लगेगा नहीं, तो बार है यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है बच्चे 0 1 2 3 के ऊपर क्या है भाई बार है, तो क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है बच्चे। तो संख्या दे रखी 1.0123 के ऊपर क्या है भाई बार है। हम इसको कैसे करेंगे भाई, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखा तो हम क्या करेंगे भाई, देखो जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिख दो, ठीक है, वो संख्या में क्या करनी भाई माइनस करनी, और जिसके ऊपर एक बार सारी संख्या लिख दो 101 2 3 लिख दो, और इसमें वो संख्या माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक माइनस कर दो, ठीक है बच्चे माइनस कर दी, जिसके ऊपर बार नहीं वो माइनस कर दो, और जितने बार उतने 9, और जितने बार उतने 9 लगा दो बच्चे। तो हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे 101/22
9,999 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 101 हमारे पास कितना है 10,122/900 9,999 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दे रहे बच्चे आपके, ऑप्शन दे रखा आपके ए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ, एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है 420 रुपये 3 साल के लिए 4.5 प्रतिवर्ष की दर से कितने रुपये दे रखा है, जो मूलधन दे रखा है हमारे पास कितने दे रखा है, हमारे पास कितने 420 रुपये दे रखा है। ठीक है बच्चे, और जो दर दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चे, वो 4.5% प्रतिवर्ष दे रखी है, और टाइम दे रखा हमारे पास कितने दे रखा है बच्चे 3 साल का दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, PRT/100 होता है, तो पी कर दो, पी कितना दे रखा है 420 दे रखा, देखो PRT/100 कर दो। ठीक है बच्चे, तो PR का मान, P का मान कितना है 420 है, और गुणा R का मान 4.5 है, और समय दे रखा 3 का दे रखा, और बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 0 अभी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आ जाएंगे 420 गुणा 4.5 गुणा 3 बट्टा 100 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, एक पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से चला जाएगा 9 बार, और 5 से चला जाएगा 20 बार। ठीक है बच्चे, और क्या जा रहा है, कितनी बार जा रहा है अभी देखो, 4 से चला, सॉरी 2 से चला गया 10 बार, और 2 से चला जाएगा 21 बार। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास कितने बचे, 21 को आप 9 से गुणा करो, 9 को 3 से करो 27 आ गए, और आप देखो हमारे पास कितना है 21 गुणा 9 गुणा 3 27 आ जाएगा, और बटा में क्या जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और 27 को आप एक बार करो 27 का 27 आ जाएगा, और 27 को 2 से किया 54 आ गया, 54 और 2 कितने आ गए हमारे पास 56 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, और नीचे 10 का भाग लगा दो, तो हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा हमारे पास कितना है 56.7 आ जाए। तो ऑप्शन में क्या बोल रखा है, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास साधारण ब्याज आएगा हमारे पास कितना है 56.7, 0 लगा दो 56.70 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो सीधा फॉर्मूला लगाना, चौथी पास वाला फॉर्मूला आपको आता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 लगा दिया मैंने, और हमारे पास आंसर आ गए 56.70 आंसर आ गए। ठीक है बच्चे, आया समझ, एक बार करो। आगे बच्चे देखो 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक गांव में यदि पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो 3:2 दे रखा है। ठीक है, जो मेल और फीमेल दे रखा है, इनका जो अनुपात है 3:2 दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या निकालना, गांव में पुरुषों का प्रतिशत निकाल दो। गांव में पुरुष है हमारे पास कितने हैं भाई, हमारे पास मेल है 3 है, और टोटल कितने हैं भाई हमारे पास टोटल 5 है। टोटल तो मेल और फीमेल कितने 5 है, तो बटा 5 आ जाए, और गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कितना प्रतिशत है बच्चा 60% आ जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रखा है तो गांव में पुरुषों का कितना प्रतिशत है भाई, पुरुषों का प्रतिशत 60% पुरुषों का आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में, एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 6 अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्या निकालना, 6 अभाज्य संख्या निकाले, उनका कौन सा युग्म है। ठीक है बच्चे, तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहे हो, हमें सारे ऑप्शन लिख लो एक बार। क्या लिखा है 15 और 312 दे रखा है। ठीक है बच्चा, 312 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 91 और 40, A141 दे रखा है। आपके सी दे रखा है, आपके सी दे रखा है 143 और 169 दे रखा है, और जो डी दे रखा है हमारे पास, जो डी दे रखा है आपके 68 और 75 दे रखा है, 68 और 70 कितना दे रखा है भाई 85 दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या निकालना है 6 अभाज्य संख्या, क्या निकालना, क्वेश्चन में क्या बोला, इनका 6 अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो ठीक है, 6 अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, जिसमें क्या नहीं हो, कोई भी कॉमन ना हो, जिसमें एक भी संख्या का भाग नहीं जाए, कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे, जैसे देखो 15 और 312 में किसका भाग जा रहा है बच्चे, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बच्चे, तो क्या निकालना क्वेश्चन में 6 अभाज्य संख्या है, तो ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो 91, इसको छोड़ो एक बार, 143 और 169 को देखो, सॉरी 163 को देखो, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, देखो बच्चे 143 और 169। ठीक है बच्चे, तो 143 और 169 में किसका भाग चला जाएगा, इसमें 13 का भाग चला जाएगा, देखो 13 कम 13 और 13 कम 13। ठीक है बच्चे, और इसमें किसका भाग जाएगा, देखो 17 और 68 और 85, इसमें भाग चला जाएगा आपके 17 का भाग चला जाएगा। तो ये भी 6 अभाज्य संख्या है, और ये भी 6 अभाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि 6 अभाज्य संख्याओं का युग्म निकालना। 6 अभाज्य संख्याओं का युग्म मैंने क्या बता रखा है, जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो हमारे पास 91 और 41 है, 141 है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास 6 अभाज्य संख्या उनका युग्म क्या होगा भाई 91 और 141 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर ये समझ, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का एक ठोस गोलार्ध बनाया जाता है। ठोस गोलार्ध का मतलब क्या होता है बच्चे, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, अर्धगोला होता है। ठोस गोलार्ध का मतलब क्या होता है बच्चे, अर्धगोला होता है, और अर्धगोला है ये अर्धगोला। ठीक है बच्चे, भाई ठोस गोलार्ध कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये क्या होगा अर्धगोला ही हुआ ना हमारे पास से। ठोस गोलार्ध क्या हुआ, ये गोलार्ध ऐसा होता है, तो हमारे पास क्या लिखा, अर्धगोला लिख दिया, अर्धगोला लिख दिया। और बोल रहा है एन समान शंकु में पिघलाया जाता है, एन समान शंकु में पिघलाया जाता है। हमें क्या निकालना, अर्धगोले का आयतन निकालना, अर्धगोले का आयतन निकालना बच्चे, और हमें क्या निकालना, शंकु का आयतन निकालना। किसका निकालना बच्चे, शंकु का आयतन निकालना। अरे इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास क्या होता है बच्चा 2/3 पाई r
क्यूब होता है, ठीक है बच्चा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और जो शंकु होता है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या है, एन शंकु दे रखा तो एन गुणा के अंदर आ जाएगा, और शंकु का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है बच्चे। पाई से पाई निकल जाएगा और 3 से 3 निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या बचा, 2r क्यूब बचा, इधर 2r क्यूब बचा, और उधर बचा आपके n गुणा आर स्क्वायर एच बचा। और हमें क्या दे रखी है भाई, जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे पास है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 आ जाएगी, और जो n दे रखा है n के अंदर गुणा दे रखी है। और जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और जिसकी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है भाई 8 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना भाई, n का मान निकालना। तो शंकु की त्रिज्या दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, और ऊंचाई 8 है तो 8 आ जाएगा, ठीक बच्चा। 6 से 12 कितनी बार गया, 2 बार गया, 6 से 12 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है, और 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार चला गया, और 2 से 2 कितनी बार गया, 1 बार चला गया। तो हमारे पास जो n बराबर हमारे पास कितना है 12 आ जाएगा। तो n का मान आएगा हमारे पास बच्चे कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो गोलार्ध होता है, गोलार्ध क्या होता है ऐसे ही होता है, और ये क्या हुआ भाई हमारे पास अर्धगोला ही हुआ भाई, गोलार्ध जैसा होता है भाई, गोलार्ध जैसा होता है नहीं होता है। और ये हमारे पास क्या हुआ, अर्धगोला ही हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अर्धगोला का तो आयतन निकालना है, और पूरा गोला बोलता है पूरे गोले का निकाल देते, ठीक है बच्चे। आइए समझ, तो एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 3, 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या का योग निकालना है। किस निकालना है, 3, 4 है, 5 है और 6 द्वारा क्या निकालना है, कितने अंकों की निकालना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। क्या दे रही है संख्या हमें, 3 है, 4 है, 5 है और 6 दे रही है, ठीक है बच्चा। इनका हमें क्या लेना, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लो, इनसे ले आपका सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपके कितना, देखो 5 6 20 और 30 60 आ जाएगा आपको। इनका जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना है, 3, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है भाई, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी से बड़ी मतलब एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 6 अंकों की निकालनी। तो 6 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 9900। देखो 9 9 9 9 9 हो जाएगी भी, नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, 9,99,999 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी नहीं होगी, देखो 1 है, देखो बड़ा लिख देता हूँ मैं, 9,99,999, ये क्या हो गई, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। देखो 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे ये भाग जाए। तो इसका पता कैसे लगाएं, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है। पहले जो संख्या दे रही है उनका एलसीएम लो, और एलसीएम का इसमें भाग लगाओ, और जो हमारे पास सेंसफुल आता है उसको इसमें से घटा दो, वही हमारे पास इनका योग आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे इसमें भाग लगा दो, तो भाग लगाओ तो हमारे पास देखो 60 का भाग लगाओ तो कितनी बार जा रहा है बच्चे, 1 बार चला जाएगा, ठीक है बच्चे। हमारे पास 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो फिर कितनी बार आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा। हमारे पास 9 आ गए, 3 आ गए और 0 हो गए, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास एक 9 और आ गया। तो हमारे पास ऐसे 9 9 9 9 दे रखे, तो हमारे पास हम सीधे अनुमान लगा सकते हैं। तो पीछे कितने आएंगे, 39 ही आ जाएंगे। तो शेष आएंगे वो कितने आएंगे, 39 आएंगे। तो हमारे पास जो 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो कितने दे रखे भाई, हमारे पास 9,99,999 दे रखा है, और माइनस कर दो 39 कर दो आपके, ठीक है। तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो और 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा, और 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। और 9 का 4 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या आ गई, 9,99,960 आ गई। ये आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। तो हम क्या निकालना, इनका योग निकालना। तो देखो योग बराबर हमारे पास क्या आ जाए बच्चे, 9 + 9 + 9 + 9 + 6 और 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 मतलब 0, ठीक है बच्चे। अब तो जोड़ दो, तो 9 को 4 9 कितने, देखो 9 को 18 और 3 9 जोड़े तो 27 आ गए, और 27 में 9 जोड़े 36 आ गए, और 36 6 कितना हो गए, 42 हो गई, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, और वो हमारे पास कितने आ गए, 9,99,960 आ गए, और इनका योग आएगा हमारे पास कितना 42 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ऐसा समझ, एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो भाई क्या बोल रहा है, आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जब संख्या 1026, 2052, 4102, 1026 दे रखी है, एक कितनी दे रखी बच्चे, एक 2052 दे रखी है, ठीक है। और एक दे रखी है आपकी कितनी, 4102 दे रखी है, ठीक है बच्चे, 4102 दे रखी है। तो क्या दे रखा है, विभाजित करती है तो शेषफल क्रम में से 2 4 और 6 बचता है। कहते हैं बच्चे भाई 2 4 6 बचता है, तो इसमें एक बार माइनस कर दो, 2 इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 4 माइनस करो, इसमें से 6 माइनस करो, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 6 में से 2 गई तो 4 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 1 से 24 आ जाएंगे, और इसमें से आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है, 2048 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और इसमें से आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है,
4000 कितना आएंगे देखो, 4000 6 आ जाएंगे आपको, देखो 4000 चिन्ह में आ जाएंगे, कितना जाएंगे 4000 चिन्ह में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो 4000 चिन्ह में आ जाएंगे। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, बोल रखा है तो बचता है तो हमें क्या निकालना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, हमें क्या निकालना, HCF निकालना। HCF निकालो तो हम कैसे निकालेंगे भाई HCF, अब इसमें HCF निकालना मतलब एक ही संख्या का भाग जाओ, तो हम आपको सीधा ही पता चल जाता है 1024 का भाग इसमें भी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका ये डबल है, ठीक है। और इसका क्या है भाई, इसका आप किसका भाग जाएगा, 1024 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार चला जाएगा, देखो 4 को 4 देखो 1024 है, ठीक है, इसको आप 4 से गुणा करो तो कितने 4 चौके 16 आ गए, फिर 1 लगे, 4 दूनी 8 1 9 आ गया और 0 आ गया और 4000 चिन्ह में आ गए। तो हमें पता चल गया जो इनका HCF होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, वो हमारे पास कितने आ जाएगी, देखो HCF आएगा 1024 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो हमारे पास कितने 1024 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर आपके C आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आया समझ, एक बार करो नोट। अगर बच्चे देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात करा, अच्छा क्वेश्चन है, सेम ऐसा कैसे जो क्वेश्चन है थोड़ी संख्या चेंज थी, थोड़ा सा वो पढ़ा दे रखा था, और ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा था आपका UPS SSC जो एग्जाम होता कल आपके 28 तारीख को, उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। UPS SSC का जो एग्जाम होता उसमें ऐसा पूछा गया था, और मैंने यूट्यूब पर जो पेपर भी सोल्यूशन करवा रखा है, तो आप एक बार वो देख लेना। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, रीजनिंग का भी सोल्व करवा दिया मैंने और मैथ के भी सोल्व क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है बच्चे। तो देखो क्या बोल रहा है, 8 की पावर -1 है, -9 की पावर -1 है, भाग है 8 की पावर -1 4 की पावर -1 है और 9 की पावर -1 है। ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप लिख के ले लेना। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आएगा, ठीक है, सेम का सेम दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आएगा, तो आप देख लेना जब आपके 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो तब देख लेना, ठीक है जी। तो अब देखो माइनस हटा दो, तो माइनस हटाओ तो हमारे पास क्या है 1/8 आ जाएगा, और इसका भी माइनस हटाओ तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर -1 लग जाएगा, तो इसकी घात लग जाएगी -1 लग जाएगी, ठीक है बच्चे। भाग है और इसका क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और इसका 1/9 आ जाएगा, और जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास क्या है, देखो भाई उल्टा करोगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब हमारे पास क्या है, देखो माइनस कर दो तो यह क्या हो जाएगा 9 - 8 करो तो हमारे पास क्या 1 आ जाएगा, और 1/72 आ जाएगा। भाई इनका एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना हमारे पास 72 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और 72 हमारे पास 9 का 9 आ जाएगा, और 8 9 में से 8 गए तो 1 बच गए, 1/72 आ जाएगा, की पावर कितनी -1 है, और भाग दे रखा है हमारे पास कितना है 9 आ गए, और 9 में से 4 गए तो हमारे पास 5 बच गए, और बटा कितना आ गया 9 चौके 36 आ गए, ठीक है बच्चा। इसकी जो पावर है वो हमारे पास -1 दे रखी है, ठीक है, और -1 हटाओगे तो -1 हटाओगे तो हम क्या कर देंगे भाई, हमारे पास 72 आ जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी। जब -1 हटाओगे तो हमारे पास क्या संख्या उल्टी हो जाएगी, तो -1 हट गया और भाग रह गया, और इसका भी माइनस हटाओगे तो हमारे पास कितना 36/5 रह जाएगा, ठीक है बच्चा। तो माइनस हटाओ संख्या उल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 72, ठीक है, इधर लिख देता हूँ नीचे में क्या कभी 72, और जो भाग दे रखा तो उल्टा हो जाएगा, ये 5/36 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और 36 का भाग कितनी बार चाहिए 2 बार चला जाएगा, और 5 को 2 से किया तो हमारे पास 10 आंसर आ गए। जो इसका फाइनली आंसर होगा हमारे पास कितना बच्चे 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। जब भी माइनस दे रखा तो इसको उल्टा कर दो, जब भी माइनस हटाओगे जितने माइनस हटाओगे और माइनस लगाओगे तो भाई माइनस हटाना है तो ऊपर 1 लगा दो, ठीक, माइनस हटाना तो ऊपर 1 लगा दो, और माइनस बिल्कुल देखो माइनस हटाना है तो उल्टी कर दो संख्या, और माइनस लगाना तो 1 बटा कर दो, ठीक है बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपके दिल्ली पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बच्चे। आज का जो हमारा टास्क है यही कंप्लीट हो रहा है, 15 क्वेश्चनों का मैंने सोल्यूशन किया है, अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक बार आप UPS SSC का जो मैंने एग्जाम सोल्यूशन करवा दिया है, पेपर सोल्यूशन मैंने अभी एक शिफ्ट करवाई है, वो आप देख लेना, और जो बाकी शिफ्ट है जो आपके सिलेबस खत्म हो जाएगा दिल्ली पुलिस वाला, उसके बाद में करवा दूंगा। मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी कि मैं आपके जब तक एग्जाम स्टार्ट हो आपके दिल्ली पुलिस वाला, उससे पहले मैंने जितने भी UPSC में 4 शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट हुई थी टोटल, 4 शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा वो आपको, ठीक है बच्चे। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। या मैथ बाई पर्चे वाला जो चैनल है वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SSC जितने भी एग्जाम है सेंटर के हो चाहे आपके राजस्थान के हो, कोई सा भी हो, आप टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चे। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, एक बार वीडियो को दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है बच्चे। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।